डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, रिलेशन बिटवीन करंट पासिस थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले हम सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 9 है बुक के हिसाब से, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द करंट पासिस थ्रू टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो हमने की बैटरी, बल्ब, एमीटर और रियोस्टेट को सीरीज में लगाया हुआ है, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। और इसी हिसाब से हमें सर्किट या तो कम्प्लीटली कनेक्ट होता हुआ मिलेगा एग्जाम में, या फिर हमें इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। स्टूडेंट्स, हमने इसके सर्किट डायग्राम को समझ लिया था। बस इतना याद रखिएगा कि जो एम मीटर होता है ये बल्ब के साथ सीरीज़ में लगा होता है, और जो वोल्ट मीटर है ये इस बल्ब के साथ पैरेलल में लगा हुआ होता है। यहाँ एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, इसकी जगह रियोस्टेट भी दे सकते हैं। बाकी हमने इसके कनेक्शन को बिल्कुल उसी तरह से जोड़ दिया है जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया था। तो सबसे पहले हमने ये जो पावर स्विच है उसको ऑन कर दिया और रीडिंग चेक की, तो इस वक्त ये 0 वोल्ट के ऊपर 0 करंट शो कर रहा है। यानी इस वक्त यहाँ बल्ब के ऊपर वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू 0 है। तो इस रीडिंग को भी आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद पोटेंशियोमीटर की मदद से अब इनकी रीडिंग लेंगे, लेकिन रीडिंग लेने से पहले आपको लीस्ट काउंट इन दोनों का मालूम होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट के लिए याद रखिएगा कि हमने एम मीटर और वोल्ट मीटर या तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जो लीस्ट काउंट है वो कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए डिटेल एक वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इन 2 मीटर्स की। तो इन दोनों मीटर का जो लीस्ट काउंट है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो आप देखिए, हमने इसको यहाँ ब्लैक टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ कनेक्शन नहीं है 3 वोल्ट पर, 15 वोल्ट पर कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने ऑप्शन जो यूज़ किया है वोल्ट मीटर का वो 15 वाला किया है। तो ये ऊपर वाला स्केल रीड होगा, जो 15 वोल्ट वाला मैक्सिमम वोल्ट है, ये स्केल हम रीड करेंगे। और इसके रीड करने का तरीका कि पहले आप इसका लीस्ट काउंट मालूम कर लीजिए। इसका लीस्ट काउंट बनता है 5, यानी 0 के बाद जो पहला नंबर है 5 वोल्ट, उसको नंबर ऑफ डिवीजन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.5 वोल्ट्स। यानी इसकी जो एक लाइन है, एक डिवीजन है, वो 0.5 वोल्ट है, और 2 डिवीजन 1 वोल्ट है, और 3 डिवीजन 1.5 वोल्ट्स। इसी तरह से बाकी रीडिंग्स भी आएंगी। तो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट होगा 0.5 वोल्ट। अब आइए एम मीटर को देखें। तो हमने यहाँ लो पोटेंशियल का साथ यानी नेगेटिव के साथ यहाँ टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ जिस ऑप्शन को हम यूज़ कर रहे हैं एम मीटर में वो है 0.6 एम्पेयर। इसका मतलब है कि यहाँ जो हम स्केल पढ़ेंगे वो ये लोअर स्केल पढ़ेंगे जो 0.6 एम्पेयर वाला है। और इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? तो 0 के बाद जो पहला नंबर है 0.2, इसको 10 डिवीजन से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.02 एम्पेयर। तो लीस्ट काउंट हमें एम मीटर का भी पता चल गया, एक डिवीजन 0.02 एम्पेयर के बराबर है, और वोल्ट मीटर का भी हमें लीस्ट काउंट मालूम हो गया 0.5 वोल्ट। अब आपने रीडिंग कैसे लेनी है? तो आपने रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर से इसको मूव करना है और वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट पर फिक्स करना है। यानी आपने क्या करना है कि वोल्टेज की रीडिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है और एम मीटर की रीडिंग्स नोट करनी है। तो मैंने सबसे पहले इसके 2 डिवीज़न को मूव करवाया। तो 0.5 का एक डिवीज़न है, तो 2 डिवीज़न हो गए 1 वोल्ट। तो इस वक्त रीडिंग हो गई वोल्ट मीटर की 1 वोल्ट। 1 वोल्ट 0.5 के हिसाब से 2 डिवीज़न 1 वोल्ट हो गए। तो 1 वोल्ट पर एम मीटर की रीडिंग में आप देखिए 3 डिवीजन्स हैं। तो इसका लीस्ट काउंट हमने कहा था 0.02 मल्टीप्लाई में 3 डिवीजन, तो ये हो गया 0.06 एम्पेयर। एक डिवीजन 0.02 है, 2 डिवीजन 0.04 हैं, 3 डिवीजन 0.06 हैं। तो रीडिंग हो गई 0.06 एम्पेयर। ये हो गई हमारी पहली रीडिंग। अब आइए सेकेंड रीडिंग लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। अभी 1 वोल्ट पर था, तो 2 डिवीजन मैंने और बढ़ा दिए। जैसे ही मैं 2 डिवीजन बढ़ाता हूँ तो इसका वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट पर इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको 4 डिवीजन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गया 0.08 एम्पेयर। याद रहे कि एक डिवीजन इसका लीस्ट काउंट के मुताबिक 0.02 है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवीजन, तो ये हो गया 0.08 एम्पेयर।
तीसरी रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ हमने इसको 3 वोल्ट पर ले जाना है। तो ये हो गए 6 डिवीजन 0.5 के 3 वोल्ट, 2 डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर हैं, तो 6 डिवीजन हो गए 3 वोल्ट। 3 वोल्ट पर आप देखें बल्ब अच्छा खासा ब्राइट हो गया, यानी अब टंगस्टन फिलामेंट में से अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ज़्यादा हो गया, तो ये ग्लो करने लग गया। इनिशियली बहुत स्लो जल रहा था, ये ग्लो हो रहा था। यहाँ रीडिंग आप देखें तो ये 5 डिवीज़न हो गए, तो ये हो गया 0.10 एम्पेयर, तो करंट की रीडिंग हो गई 0.10 एम्पेयर। अब आइए नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमें फिर वोल्टेज को इंक्रीज़ करना होगा 1 वोल्ट। इस मरतबा हम वोल्टेज की रीडिंग रखेंगे 4 वोल्ट, तो ये हमारी 4th रीडिंग हो गई 4 वोल्ट पर। 8 डिवीज़न का मतलब है 4 वोल्ट, क्योंकि 0.5 का लीस्ट काउंट है। तो ये मैंने 4 वोल्ट को इसको बिल्कुल एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर को एहतियात से चलाएंगे, तो ये हो गया 4 वोल्ट पर। इसकी रीडिंग चेक की तो ये 6 डिवीज़न आगे चला गया, यानी इसकी हो गई रीडिंग 0.12 एम्पेयर। आसान तरीका ये भी है कि नंबर ऑफ़ डिवीज़न को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 डिवीजन्स हैं, इसको लीस्ट काउंट 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 एम्पेयर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे 5th रीडिंग, तो ये 5 वोल्ट बिल्कुल 5 के ऊपर। याद रहे कि हम ऊपर वाला स्केल पढ़ रहे हैं 15 वाला, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट 15 से किया हुआ है। तो ये हो गई 5 वोल्ट की रीडिंग। रीडिंग लेते हुए हमेशा निडल के बिल्कुल सामने आया जाता है, ये इसकी प्रिकॉशंस है, बिल्कुल आप सामने से इसको देखेंगे, ठीक है ना। कैमरा थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है तो रीडिंग आपको यहाँ थोड़ा सा डिफ़र करती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ आइए तो पता चला ये 7 डिवीज़न आगे चला गया है, तो 7 डिवीज़न का मतलब होगा 0.14 एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हमने इसके वोल्टेज को फर्दर हमने बढ़ा दिया, यानी अब हम इसको 6 वोल्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त वोल्ट मीटर की रीडिंग जो हमने सेट की हुई है वो है 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट के ऊपर अगर आप डिवीजन्स देखें तो ये 8 डिवीजन्स हैं। 8 डिवीजन के हिसाब से इसकी रीडिंग हो गई 0.16 एम्पेयर। आइए स्टूडेंट्स एक और रीडिंग हम लेते हैं 7 वोल्ट की। 6 वोल्ट की प्रीवियस रीडिंग ली थी, अब इसको हम करेंगे 7 वोल्ट। 2 डिवीजन हम मूव करवाते जा रहे हैं वोल्टेज को, और करंट की रीडिंग नोट करते हुए जा रहे हैं 7 वोल्ट्स, क्योंकि 5 के बाद 4 डिवीजन आगे हैं, तो ये हो गया 7 वोल्ट्स। और एम मीटर की रीडिंग अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही है, यानी इसका करंट ऑलमोस्ट 8 डिवीजन के पास ही है। 8 डिवीजन का मतलब होगा 0.16 एम्पेयर। तो याद रखिएगा जब हम वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो ये हीटअप नहीं होता, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में शो हो रहा होगा, और बाद में वोल्टेज इंक्रीज़ करने से ये हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास करंट की वैल्यू उतनी इंक्रीज़ नहीं करती, ये आपके ग्राफ में पता चल जाएगा। तो ये हमारा था बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द टंगस्टन फिलामेंट। तो आइए कैलकुलेशन और ग्राफ बनाते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ओहम्स लॉ का यूज़ करेंगे, R = V/I। हमारे पास V की वैल्यूज़ भी हैं और करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी हैं, तो हमने वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 1 / 0.06 ये इक्वल होता है 17 ओहम के। 2 / 0.08 ये हो गया 25 ओहम। 3 / 0.1 ये हो गया 30 ओहम। इसी तरह से बाकी की भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर भी राइज हो रहा होता है। अब आइए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्ट्स के अंदर, जबकि करंट हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग I in एम्पेयर्स। स्केलिंग हम अपने हिसाब से वैल्यू कर लेते हैं। वोल्टेज हमारे पास 1 2 3 4 की फॉर्म में है, तो हमने 10 स्मॉल स्क्वायर को 1 वोल्ट के इक्वल ले लिया। चूँकि करंट पॉइंट्स में दिया हुआ है तो इसको हमने 0.04 को 10 डिवीजन के इक्वल लेकर इसको हमने मार्क कर दिया, ताकि मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी यहाँ प्लॉट हो सके। स्केलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्राफ में स्केल होता है। पे हमने 10 डिवीजन को 1 वोल्ट के इक्वल लिया है, तो इसका एक स्मॉल स्क्वायर इक्वल होगा 1 / 10। तो ये हो गया लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर = 0.1 वोल्ट। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस पर तो 10 डिवीजन्स इक्वल है 0.04 के, तो एक डिवीजन इक्वल होगा डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद 0.004 एम्पेयर।
अब जो ऑब्जर्वेशन हमने ली थी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। 1 वोल्ट की वैल्यू थी, तो 1 वोल्ट पर 0.06, ये 1 वोल्ट है, और 0.04 और 0.08 के बीच में है 0.06, तो यहाँ हमने एक डॉट मार्क कर लिया। इस तरह 2 वोल्ट की वैल्यू देखें तो 2 वोल्ट के हमारे पास जो करंट आया था वो 0.08 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी हमने एक डॉट लगा दिया। इस तरह 3 वोल्ट के ऊपर भी वैल्यू थी 0.10 एम्पेयर, तो ये 3 वोल्ट की वैल्यू हो गई। और सिमिलरली हमने 4 वोल्ट पे लिख लिया, इसके बाद 5 वाले का भी डॉट लगा दिया, फिर 6 के डॉट को भी इसी तरीके से लगा दिया, और फाइनली 7 वोल्ट्स पे भी जो वैल्यू थी उस पे भी हमने मार्क कर लिया। और फाइनली हम एक ऐसी कर्व ड्रॉ करेंगे जो इन लाइंस, इन पॉइंट्स को बेस्ट तरीके से मिला रही होगी, और अगर सारे पॉइंट्स नहीं मिलते तो कम से कम वो जो लाइन है, हमारा जो कर्व है, वो बेस्ट फिटेड फॉर्म में इनके करीब से गुजरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बेस्ट फिटेड लाइन है। इनिशियली ये स्ट्रेट जा रहा है, फिर इसके बाद कर्व हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ टंगस्टन फिलामेंट। तो ये है बिहेवियर, जिसको हम रिजल्ट यानी डिस्कशन में यहाँ लिख भी सकते हैं। द रिजल्ट शोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, therefore the graph is not a straight line. This graph does not obey the Ohm's law due to change of temperature. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टंगस्टन फिलामेंट के बिहेवियर, करंट और वोल्टेज का प्रैक्टिकल।